बीते दिनों एक नया टर्म सामने आया, रिवेंज बाइंग। ये टर्म खरीदारी की उस आदत के लिए इस्तेमाल किया गया जो कोविड-19 के बाद उपभोक्ताओं में पनपी। कोविड काल में हाथ रोक रोक कर जनता इतना थक गई कि जब छूट मिली तो जमकर खरीदारी की। अब ये खरीदारी करने के लिए उस रेशियो में पैसा तो लोगों के पास बढ़ा नहीं, फिर रिवेंज बाइंग हो कहाँ से रही थी? जवाब है क्रेडिट कार्ड से। समझ लीजिए कि पोस्ट कोविड काल में क्रेडिट कार्ड से इतनी जमकर शॉपिंग की गई कि कार्ड बांटने वाले बैंकों को वसूली के वांदे बढ़ गए। क्रेडिट कार्ड और उसकी माया, जितनी बात करें उतनी कम। कई मामलों में ये यूजफुल है, कई मामलों में जोखिम भरा भी है। आज बात दूसरे साइड की। हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं मालामाल वीकेंड, जिसमें आज के एपिसोड में बात उन गलतियों की जिन्हें क्रेडिट कार्ड यूज करते वक्त हर हाल में अवॉइड करना है। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। पहली गलती जो क्रेडिट कार्ड लेते वक्त आपको नहीं करनी है, जब क्रेडिट कार्ड इशू कराते हैं तो आमतौर पर आपसे जॉइनिंग या फिर एनुअल फीस ली जाती है। लेकिन अगर आपको फीस ज़्यादा लगे तो कार्ड प्रोवाइडर फट से आपको कम फीस का ऑफर भी दे देंगे। कई लोग इस झांसे में आ भी जाते हैं, सोचते हैं कि जितनी फीस लग रही है शॉपिंग करके रिवॉर्ड पॉइंट्स या फिर कैशबैक से उसकी भरपाई कर लेंगे। लेकिन अगर आपका खर्च बहुत कम है तो सालाना फीस को रिवॉर्ड्स के जरिए रिकवर करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं कार्ड्स पर, जैसे कि ट्रैवल पर्क्स या फिर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस। ये सब हर किसी के लिए उपयोगी नहीं होती हैं। अगर एक्स्ट्रा फीचर्स का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा तो फिर सालाना फीस देना कोई समझदारी नहीं है। इसलिए कोई भी पेड क्रेडिट कार्ड लेने से पहले अच्छे से उसकी कॉस्टिंग, तमाम फीस और फायदों का एनालिसिस जरूर कर लें। ये भी समझना जरूरी है कि आपको असल में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आखिर है कितना। इसलिए अलग अलग कार्ड्स की तुलना करके और उनके नियम शर्तों को समझ कर ही जो भी आपको ठीक लगे वो ऑप्शन चुनें। फिर आता है नो कॉस्ट EMI का झोल। अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। कई बार ई-कॉमर्स पर फोन या फिर कोई महंगा सामान खरीदने पर नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन दिखता है। पहली नज़र में लगता है कि बढ़िया है, किश्तों में पेमेंट हो जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन असल में ये नो कॉस्ट होता नहीं है। इसकी कीमत आपसे ही वसूली जाती है, बस आपको पता नहीं चलता। EMI पर लगने वाला इंटरेस्ट अक्सर फ़ोन की कीमत में ही जुड़ के आता है, जिसे कंज्यूमर अंतर नहीं कर पाता। कान को पकड़ने के और भी तरीके हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस। अगर आप 8,000 का टीवी खरीदते हैं तो हो सकता है बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज ना करे। आपको लगेगा कि आप बिना कोई इंटरेस्ट दिए मंथली किश्तों में पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कुछ ना कुछ करके आपसे उसकी भरपाई करा ही ली जाएगी। वो प्रोसेसिंग फीस भी हो सकता है, फाइल चार्ज हो सकता है, या कुछ और। एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर 6 महीने की किश्तें हैं तो उस पर 500 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी, जिसका मतलब है कि ये टीवी आपको 8500 रुपए में पड़ा। दिखने में ये अमाउंट छोटा सा है, पर जब आप कैलकुलेट करेंगे 8,000 के मूल पर सालाना 10% से भी ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया है आपने। इसलिए नो कॉस्ट EMI तभी प्रैक्टिकल है जब उस पर कोई हिडन कॉस्ट ना हो या फिर बैंक इंटरेस्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उठाए। अगली सावधानी जो बरतनी चाहिए क्रेडिट कार्ड बिल की ड्यू डेट पर। आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस चरम पर होगा, आपकी निगाहें एक ऑप्शन तलाश रही होंगी, मिनिमम अमाउंट ड्यू कितना है। क्या ये आपके कर्ज की दवा है या अपने आप में एक मर्ज? समझ लेते हैं। जब किसी क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है तो यूजर को उसके भुगतान के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं, पूरा बिल पे करना है या फिर मिनिमम ड्यू देना है। कंज्यूमर चाहे तो मंथली बिल का अंदाजन 5% पे कर सकते हैं और उनकी किश्त अगले महीने शिफ्ट हो जाएगी। ये मिनिमम ड्यू होता है, लेकिन एक कुचक्र होता है। आंकड़ों से समझिए, अगर आपका क्रेडिट कार्ड बिल 50,000 का है जिस पर 36% सालाना ब्याज दर है, इस पर 5% मिनिमम अमाउंट हुआ करीबन 2,500 रुपए। इसमें से 1,500 तो ब्याज में ही चला गया, यानी अगले महीने आपको 49,000 की मूल राशि पर मिनिमम अमाउंट देना होगा 2,450। इस तरह मिनिमम ड्यू देकर लोग कर्ज में डूबते चले जाते हैं। इस कैलकुलेशन से पूरा पैसा चुकाने में 9 साल लग जाएंगे और 50,000 के बदले आप बैंक को 1,15,000 रुपए भर रहे होंगे। चौथी सावधानी, शुरुआत में क्रेडिट कार्ड पर कम क्रेडिट लिमिट दी जाती है, लेकिन जानकारी के अभाव में यूजर्स पूरी की पूरी क्रेडिट लिमिट इस्तेमाल कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड की मैक्सिमम लिमिट का इस्तेमाल करने से आप अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो की 30% की लिमिट से आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा करने से आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। अगर आप बीते कुछ महीनों से लगातार क्रेडिट कार्ड पर दी गई लिमिट का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम से कम 1-2 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए। इससे क्रेडिट यूटिलाइजेशन लिमिट जो है वो बहुत कम हो जाएगी और नए क्रेडिट रिपोर्ट में आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाएगा। अगली बात बिल्कुल 2 के पहाड़े की तरह रट लीजिए, क्रेडिट कार्ड से कैश नहीं निकालना है, नहीं निकालना है, नहीं निकालना है।
क्रेडिट कार्ड पर एटीएम से निकाली गई जो रकम होती है उस पर 2.5% तक एडवांस फीस देनी पड़ती है। इसके अलावा नकदी निकालते ही पहले दिन से ही उस रकम पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। ये ब्याज 40 से 50% सालाना तक होता है, इसलिए बेहतर होगा कि क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने से बचा जाए। अगली गलती जिससे बचना है वो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। लोग कई बार विदेश यात्रा के दौरान लुभावने ऑफर्स देखकर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर उन्हें फॉरेक्स मार्कअप फी की रूप में एक मोटी रकम चुकानी पड़ती है। यह रकम बैंक द्वारा करेंसी एक्सचेंज करने के एवज में वसूली जाती है। आंकड़ों से समझिए, अगर आज $100 का ट्रांजैक्शन किया तो उसकी कीमत इंडियन करेंसी में हुई 8500 रुपये। इस पर 3% फॉरेक्स फीस और ऊपर से 18% GST, टोटल फीस लगभग 300 रुपये बनी। यानी $100 के बदले आपको 8800 रुपयों का भुगतान करना होगा। तो बेहतर है कि खर्च करने के लिए आप प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड्स को यूज़ करें। इनके इस्तेमाल से आप करेंसी के फ्लक्चुएशन से भी बच सकते हैं और फॉरेक्स फीस से भी। इतनी सावधानियां सुनकर मुमकिन है कि आपको लगे कि यार बंद कराओ ये क्रेडिट कार्ड, लेकिन क्रेडिट कार्ड बंद करवाना भी फाइनेंस की दुनिया में गलती ही मानी जाती है। जब आप क्रेडिट कार्ड बंद करते हैं तो ना सिर्फ आपके सभी कार्ड की कंबाइंड लिमिट कम होती है, बल्कि आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो भी बढ़ जाता है। इससे आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान हो सकता है। ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो का बार बार इस्तेमाल हो रहा है। आप कहेंगे कि मतलब तो बताओ, ये भी तो समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं, एक की लिमिट 10,000 है, एक की 12,000 और एक की 20,000। तीनों की कंबाइंड लिमिट हुई 42,000। अगर हर महीने 12,500 रुपये खर्चते हैं तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30% बैठेगा। जैसा हमने बताया कि इसे 30% से नीचे ही रखना समझदारी है। बैंक आपको भरोसा दिलाता है कि आप आर्थिक अनुशासन का पालन करते हैं और लोन चुकाने में समर्थ हैं। अगर आप एक कार्ड बंद कर देंगे तो कंबाइंड लिमिट भी कम हो जाएगी और सीधा असर आपके क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो पर पड़ेगा। तो साफ बात कुल जमा ये है कि अति सर्वत्र वर्जयते, यानी बात क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में भी ये बात लागू होती है। इस्तेमाल करना है या नहीं आपका फैसला है, लेकिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छे से सोच विचार कर, दिमाग लगा कर कीजिए। आज के इस एपिसोड में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथ काम कर रहे इंटर्न शुभ ने। आपको कैसे लगी जानकारी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी पर्सनल फाइनेंस का ऐसा कोई भी टॉपिक या ऐसी कोई स्कीम जिसके बारे में आप हमसे जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाएं। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते ही लल्लन टॉप। शुक्रिया।